दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से सीधे युद्ध लड़ रहा था। जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की आर्मी, भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि सीधे चीन से लड़ रही थी। और पाकिस्तान का जो हमला था उसका पूरा कंट्रोल, कमांड, प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर पाकिस्तान में नहीं बल्कि चीन से कंट्रोल किया जा रहा था। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, उसके हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। दोस्तों, दरअसल जो पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उस दौरान पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम वो चेंगदू से, चाइना में एक जगह है चेंगदू, जहां पर कि पीएलए का जो चाइनीज आर्मी है, पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसका वेस्टर्न कमांड का थिएटर है वहां से ही पूरे ऑपरेशन को गाइड किया जा रहा था। पाकिस्तान जो भी ऑपरेशन भारत के खिलाफ कर रहा था, किसी भी तरह का हमला कर रहा था, एयरफोर्स उसकी जो भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी, या पाकिस्तान जो बैलिस्टिक मिसाइल या आपको सबसोनिक मिसाइल भारत पर लॉन्च कर रहा था, उसको पूरी तरह से चेंगदू से कंट्रोल किया जा रहा था। और साथ में पाकिस्तान में भी जो चाइना के इक्विपमेंट्स थे, रडार सिस्टम्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, या फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो कि JF-17 थंडर और JC-10 जैसे एयरक्राफ्ट्स को यूज करती है, जो कि चाइनीज ओरिजिन के हैं, वहां भी पाकिस्तान में भी ग्राउंड लेवल पर चाइनीज इंजीनियर्स पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को हेल्प कर रहे थे। जो पाकिस्तान का एयर कंट्रोल सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9, उसको भी चाइनीज इंजीनियर्स ही ग्राउंड पर रखकर ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जो भी मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा जा रहा था या जिस तरह का भी हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, उसका पूरा कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम चेंगदू से ऑपरेट किया जा रहा था। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रावलपिंडी जो हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर्स है रावलपिंडी में, जिसको जनरल हेडक्वार्टर्स कहते हैं। वहां पर जनरल हेडक्वार्टर्स में एक ऑप्स रूम है, जो ऑपरेशंस रूम कहा जाता है। वहां जो जिस तरह का ऑपरेशन रूम है, बिल्कुल सेम ऑपरेशन रूम, उसी तरह का बिल्कुल सिमुलेट किया गया है। वो ऑपरेशन रूम जो है वो चेंगदू में है, जो चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांड है, वहां पर बिल्कुल सेम तरह का वो ऑपरेशन रूम बनाया गया है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है कि चाइना ने रावलपिंडी से लेकर चेंगदू तक एक ऑप्टिकल फाइबर लाइन जो है बिछाई है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई है, जो कि रावलपिंडी को सीधे चेंगदू से कनेक्ट करता है। और उसी लाइन के जरिए चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन हो या फिर जो रावलपिंडी से संपर्क की बात हो, कम्युनिकेशन की बात हो, तो सीधा जो रावलपिंडी में जो वॉर रूम है या कम्युनिकेशन ऑपरेशंस रूम है, उसका सीधा संपर्क चेंगदू में है। और बिल्कुल पाकिस्तान के मॉडल पर ही बिल्कुल सेम ऑपरेशंस रूम वहां पर बनाया गया है चेंगदू में, और वहीं से पाकिस्तान का पूरा ऑपरेशन कंट्रोल किया जा रहा था। और वहीं से पूरा इंस्ट्रक्शंस मिल रहा था कि किस तरह के मिसाइल लॉन्च करने हैं, किस एयरक्राफ्ट को किस वक्त जो है लॉन्च किया जाएगा। और साथ में चाइना जो है पाकिस्तान को सैटेलाइट सपोर्ट तो दे ही रहा था। कम्युनिकेशन का जो मिसाइल लॉन्च की जाती है, ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं, तो उसमें जो है कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो कोऑर्डिनेट्स और उस तरह का जो डायरेक्शन है उसको पाकिस्तान को चाइना की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन नेशन नहीं है और वो पूरी तरह से चाइना के कब्जे में है। और अगर पाकिस्तान को अगर ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना कहें तो गलत नहीं होगा। तो ये एक खुलासा है दोस्तों, जो कि बेहद चौंकाने वाला है। और ऐसा लगता है कि पूरी तरह से पाकिस्तान पर चाइना का कब्जा हो चुका है। और जिस तरह से पाकिस्तान जो है, जिस तरह से चाइना खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में सामने आया है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि पूरी तरह से पाकिस्तान पर चाइना का कब्जा हो चुका है। और इसको देखकर
जो पूरा सिचुएशन था इन 4 दिनों के दौरान, 6 मई की रात से लेकर 10 मई की देर दोपहर तक, ऐसा लगता था कि भारत जो है सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से, तुर्की से, अजरबैजान से, इन सारे 3 से 4 नेशन से अकेले लड़ रहा था। तो दोस्तों ये वो खुलासा था जो आज हमने आपको बताया। अगर हमारी ये खबर आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।